Hello everyone, welcome to the Learning Loop ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज मैं आपको एसक्यूएल के बारे में बताऊंगा। एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है जिसका यूज डेटाबेस में मौजूद डेटा को देखने, जोड़ने, बदलने और हटाने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एसक्यूएल का यूज कर रहे हैं, किसी टेबल को क्रिएट करने का काम कर रहे हैं, डेटाबेस बनाने का काम कर रहे हैं, तो उस डेटा को हम देख भी सकते हैं, उसमें डेटा को जोड़ भी सकते हैं, और जो डेटा हमें बदलना है उस डेटा को हम बदल भी सकते हैं, और जो हमें हटाना है जिस डेटा को, उसको हम हटाने का काम भी कर सकते हैं। यह मुख्य रूप से रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं RDBMS। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं: माई एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट। ऐसे विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं जो हमें एसक्यूएल बनाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर देखें आप, एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट, डिलीट, सर्च और अपडेट करने के लिए किया जाता है। इसमें एसक्यूएल जो लैंग्वेज है उसका जो निर्माण हुआ है वो IBM के द्वारा हुआ है 1970 में। ये जो IBM है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। इसमें कुछ एसक्यूएल का उपयोग किया जाता है। ये क्यों किया जाता है इसके बारे में हम जानते हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि डेटाबेस, ये जो डेटाबेस है, यहाँ पर देखें आप, ये जो डेटाबेस है, डेटाबेस से डेटा को निकालने के लिए किया जाता है, मतलब हम डेटा को निकालने का काम करते हैं। यहाँ पर देखें, नया डेटा जोड़ने के लिए भी इसका यूज किया जाता है और डेटा को अपडेट करने के लिए भी किया जाता है। जो डेटा होता है उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं। इसके बाद देखें, डेटा डिलीट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और डेटा और टेबल में जो डेटा होती है, जो टेबल बनाने का काम किया जाता है, उसमें टेबल और डेटाबेस बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट। तो इसमें क्या है, कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं, कुछ कमांड्स भी होती हैं एसक्यूएल के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें देखें आप, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? DDL। कौन सा है? DDL है। तो DDL का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है जो डेटाबेस की संरचना बनाने या बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देख, कुछ हमारे पास कमांड्स होती है। पहली कमांड क्रिएट, मतलब क्या है, हम टेबल को क्रिएट भी कर सकते हैं और क्रिएट करने के बाद उसमें डेटा बनाने का काम भी करते हैं। सेकेंड होती है अल्टर कमांड। ये अल्टर कमांड का मतलब ये होता है कि जो डेटा हमारी टेबल में है उसमें हम बदलाव भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बदलाव भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है ड्रॉप। ड्रॉप जो होती है टेबल में, और जो डेटाबेस होता है उसको हम हटाने का काम करते हैं। इसके बाद ट्रंकेट। ट्रंकेट भी एक हमारे पास कमांड है। जो टेबल है हमारे पास, उस टेबल से पूरा डेटा हटाने का काम किया जाता है। अब यहाँ पर देखें कि क्रिएट टेबल, हमने एक टेबल को क्रिएट किया, उस टेबल का नाम है स्टूडेंट, उसमें एक ID इंट कामा नेम वर्क कैरेक्टर 50 कामा एज इंट, और यहाँ पर क्लोज कर दिया गया है और सेमीकोलन लगा दिया गया है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, जो हमारी टेबल है उस टेबल का नाम है स्टूडेंट, यहाँ बताया गया है। इसके बाद देखें, जो ID इंट है ये छात्र की ID होती है। क्या होती है? छात्र की ID होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर वर्क कैरेक्टर 50, मतलब ये है कि जो नेम दिया गया है उसमें जो टेक्स्ट है उसकी जो, वो कहाँ तक जाएगा? 50 अक्षर तक हम उसको ले जा सकते हैं, ठीक है ना, 15 अक्षर तक। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर एज दी हुई है। एज क्या है? एक इंट है। इसमें क्या है, छात्र की जो उम्र होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है।
इसके बाद देखें हम किसी भी टेबल में हम डेटा को कैसे क्रिएट करते हैं डेटाबेस बनाने के लिए। तो नया डेटाबेस अगर हमें बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले उसके लिए नया डेटाबेस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका सिंटैक्स है क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस अंडरस्कोर नेम। कहने का मतलब ये है कि हमने क्या किया, यहाँ जो डेटाबेस अंडरस्कोर नेम है और सेमीकोलन लगा हुआ है, ये हमारा सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स के माध्यम से हम अपनी डेटाबेस का जो नेम है, जो टेबल का नेम है, उसको यहाँ पर नाम देंगे। तो क्रिएट डेटाबेस और एग्जाम्पल स्कूल, तो ये स्कूल जो है वो डेटाबेस नेम है। इसमें जो स्कूल का जो नाम लिखा गया है, ये नया डेटाबेस बन जाएगा। किसके नाम से, स्कूल के नाम से। यहाँ पर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट जो कर रहे हैं हम यहाँ पर देखें, आप टेबल क्रिएट किया हमने, तो डेटाबेस के अंदर नई टेबल बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसका सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट टेबल टेबल नेम ओपन, ये आपका पैरेंथेसिस ब्रैकेट है, इसके अंदर कॉलम 1, ये कॉलम 1 है हमारा, डेटा टाइप कॉमा कॉलम 2 डेटा टाइप कामा कॉलम 3 डेटा टाइप, और क्लोज पैरेंथेसिस पर पैरेंथेसिस ब्रैकेट और सेमीकोलन। मतलब ये हुआ कि हमने एक टेबल क्रिएट किए है, उसमें हम क्या करेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ऐसे करके हम टेबल को बनाएंगे। और इसमें डेटा टाइप भी रखेंगे कि कौन कौन सी डेटा टाइप है कॉलम 1 में कॉलम 2 में। तो यहाँ पर देखें आप, जब हम किसी टेबल को क्रिएट करते हैं तो उसका एक नाम दे दिया हमने, क्या, स्टूडेंट। और स्टूडेंट के अंदर क्या है कि एक आईडी है जो इंट के बारे में बता रही है, कामा यहाँ पर जो नेम है वो वर्क कैरेक्टर के बारे में बता रहा है कि वो कितने अक्षर तक जा सकता है, कामा यहाँ एज के बारे में बताया जा रहा है कि उसकी एज कितनी हो सकती है। ठीक है ना। तो इसके बाद थोड़ा और आगे जाएंगे, हम देखते हैं। यहाँ पर देखें आप, जो हमने अभी आपको सिंटेक्स बताया था, उस जो क्रिएट टेबल की थी उसके हिसाब से हमने यहाँ पर देखें आप, आईडी का मतलब होता है छात्र की आईडी। मतलब आईडी मतलब कोई एक नंबर होता है, या कोई एम्प्लॉय होता है, या कोई स्टूडेंट है, हम उसकी एक नंबर देने का काम करते हैं। नेम मतलब छात्र का नाम, छात्र का नाम दे सकते हैं, क्या नाम हो सकता है, एज, उसकी छात्र की जो एज है, उम्र है, उसके बारे में हम यहाँ पर उसको बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, हमने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर ली। यहाँ पर ये क्या है आपका, इस प्रकार से हमने इसको दे दिया। अब यहाँ पर क्या है, ये हमने क्या बना दिया, यहाँ पर रो एंड कॉलम बना दिए। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, आईडी आ गया। ठीक है, आईडी नंबर आ गया, तो यहाँ आईडी नंबर लिख सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आप नेम लिख सकते हो, यहाँ पर आप रोल नंबर लिख सकते हो, यहाँ पर आप एज लिख सकते हो। तो आईडी में 1 हो गया, 2 हो गया, नेम में आप रोहित भी लिख सकते हो, मोहन भी लिख सकते हो, रोल नंबर में इसका 1 2 3 या 1 4 या 5 6 लिख सकते हो, 4 5 6 लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या है कि हम जो यहाँ पर बता रहे हैं, तो इसमें एड्रेस भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या है, एज है, तो हम एज के बारे में लिखेंगे यहाँ पर, तो एज भी हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो इस प्रकार की टेबल जब क्रिएट कर लेते हैं हम, तो ये क्या है कि MS एक्सेस में एक रिकॉर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, रिकॉर्ड बन जाता है। रिकॉर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम टेबल के अंदर किसी डेटा को बनाने का काम करते हैं, उसमें इंसर्ट करने का काम करते हैं, तो वो एक टेबल बन जाती है। उसी टेबल को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। और ये रो एंड कॉलम से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसमें फील्ड नेम भी होता है, इसमें डेटा टाइप्स भी होता है, इसमें डिस्क्रिप्शन भी होता है, इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर टेबल क्रिएट कर रहे हैं हम विद कॉन्स्टेंट के, मतलब कुछ उसके रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। तो यहाँ पर देखें, जो टेबल हमने क्रिएट की है वो किस नाम से है, स्टूडेंट नाम से है। यहाँ ओपन पैरेंथेसिस ब्रैकेट इंट इंटीजर, यहाँ पर आईडी जो क्या है इंट है यहाँ पर। ठीक है ना। इसके बाद इसमें देखिए आप, यहाँ पर प्राइमरी की का यूज किया गया। इसका मतलब ये है कि जो आईडी है हमारी, ये वाली, ये जो आईडी है 1 वाली, इसमें क्या है, अगर हम प्राइमरी की का यूज करते हैं तो ये जो नंबर 1 हमने यहाँ पर दिया हुआ है, तो दूसरी आईडी में हम दोबारा कोई नंबर नहीं ले सकते। मतलब इस टाइप का 1 मतलब 1 की एक बार हमने जो रख दिया उसको हम दोबारा नहीं ले सकते। मतलब ये क्या होगी आपकी एक प्राइमरी, मतलब इसको प्रायोरिटी दे दी कि इस नंबर को पहले ये प्राइमरी की का यूज किया गया है। अब हम दूसरे नंबर में इसका यूज नहीं कर सकते, मतलब 1 का यूज दूसरी जगह नहीं कर सकते। हाँ, 2 3 4 5 6 ये सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर देखिए नेम है, ये नेम वर्क कैरेक्टर 15 नॉट नल, मतलब ये खाली नहीं हो सकती है।
एज इंटीजर चेक, मतलब इसमें क्या एक कंडीशन लगी हुई है। यहाँ पर देखिए एज ग्रेटर देन इक्वल 5, मतलब उसकी जो एज है वो 5 के इक्वल हो सकती है, ठीक है, और 5 से बड़ी भी हो सकती है। यहाँ पर देखिए कंडीशन के हिसाब से दिखाई, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पर 6 रख दिया और ग्रेटर देन इक्वल 5, तो ये 5 से, ये वाली जो संख्या 6 क्या है, 5 से कैसी है, बड़ी है कि छोटी है, ये आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। इसके बाद इक्वल लगा हुआ है, तो ये 5 और 6 के आपस में इक्वल है। इस हिसाब से कंडीशन यहाँ ट्रू एंड फॉल्स का यूज किया गया है। तो ये कंडीशन चेक करने के बाद हमें पता चलता है। यहाँ पर ईमेल, ये भी वर्ड कैरेक्टर है, ये कितनी लेंथ का हो सकता है, कितने वर्ड का हो सकता है, ये 100 का हो सकता है। इसमें एक यूनिक भी है, इसका हमने क्लोज पैरेंथेसिस ब्रैकेट का यूज किया और सेमीकोलन लगा दिया। इसके बाद हम थोड़ा सा इसके आगे जाते हैं, तो यहाँ पर देखें जो टेबल हम क्रिएट कर रहे थे अभी, उसमें देखें आप यहाँ पर सबसे पहले ये क्रिएट टेबल है स्टूडेंट। कौन सी टेबल क्रिएट की हमने, स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट की है। यहाँ पर स्टूडेंट नाम की एक नई टेबल बनाई है हमने, उसमें एक आईडी इंट प्राइमरी की का यूज किया गया है। तो यहाँ पर आईडी एक क्या है, नंबर होगा, क्या होगा, नंबर होगा, और यह क्या है, प्राइमरी की, जैसा मैंने उसमें बताया था आपको। तो हर छात्र की जो आईडी होती है वो अलग अलग होती है, उसको दोहराई नहीं जा सकती। जैसा कि मैंने टेबल में बताया था, अगर हमने एक नंबर ले लिया, हमने उसको प्राइमरी की का यूज कर लिया, तो हम दोबारा दूसरी बार उस नंबर को नहीं ले सकते। यहाँ पर देखें नेम वर्क कैरेक्टर 50 नॉट नल, मतलब नेम एक टेस्ट होगा, अधिकतम कितने अक्षर तक जा सकता है, वो 50 अक्षर तक जा सकता है, और इसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। अब यहाँ पर देखें एज इंट चेक, मतलब यहाँ पर हमने बताया कि हमने यहाँ पर क्या लगाई, कंडीशन लगाई एज ग्रेटर देन इक्वल 5, मतलब एज एक संख्या होगी और उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं चलेगी, ठीक है, कम से कम 5 तो होना चाहिए। इसके बाद देखें ईमेल वर्क कैरेक्टर 100 यूनिक, मतलब जो छात्र हैं, हर छात्र का जो ईमेल है वो एक यूनिक होता है, सेम नहीं हो सकता है। तो ये भी क्या है, एक यूनिक है जो आपको ईमेल के माध्यम से बताने का काम किया जा रहा है। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। इसके बाद देखें आप यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है प्राइमरी की, मतलब यूनिक की, अलग से इसको आइडेंटिफाई किया गया है, पहचानते हम प्राइमरी की से हैं। नॉट नल मतलब खाली नहीं रह सकता, ये कम से कम आपको वहां पे फिल करना ही पड़ेगा जब हम टेबल को क्रिएट करेंगे, रिकॉर्ड तैयार करेंगे। चेक का मतलब ये होता है कि शर्त लगाना, हम शर्त कैसे लगाएंगे, ठीक है ना, मतलब कंडीशन कैसे रखेंगे, इसके बारे में हम उसका पता करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर यूनिक है, मतलब यूनिक का मतलब ये होता है कि जैसे आपने एक बार ईमेल बना लिया है तो उसी ईमेल को हम दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है वो, ठीक है, अलग अलग रखना पड़ेगा उसको, ईमेल को, ईमेल सेम नहीं हो सकते। क्रिएट टेबल फ्रॉम अनदर टेबल, मतलब हमने एक टेबल क्रिएट की है लेकिन हम एक दूसरी टेबल को बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी एज करना पड़ेगा। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट अंडरस्कोर कॉपी एज, मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टार फ्रॉम का मतलब ये है कि जब हमने स्टूडेंट नाम की एक फाइल बनाई है तो ये वहां पर हमें पहुंचाने का काम करेगा उस टेबल तक, क्योंकि ये तो क्या है, कमांड है, कमांड के अनुसार हम उस टेबल तक पहुंचने के लिए इस प्रकार की कमांड का यूज करेंगे। इससे स्टूडेंट कॉपी टेबल बन जाएगी जिसमें स्टूडेंट का क्या रहेगा, डेटा रहेगा। इसके बाद क्रिएट व्यू, हम व्यू बनाएंगे कैसे, उसके लिए भी कमांड होती है क्रिएट व्यू स्टूडेंट अंडरस्कोर व्यू एज सेलेक्ट नेम कामा एज फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब ये है कि यहाँ जो स्टूडेंट है वो कहाँ जाएगा, एज के बारे में बताएगा, किसके अंदर बताएगा, टेबल के अंदर बताएगा, और यहाँ पर जो सिलेक्ट किया गया है ये उसके नेम के बारे में बताएगा, किसके बारे में, नेम के बारे में, एज के बारे में, और स्टूडेंट की टेबल के बारे में। तो ऐसी यहाँ पर बहुत सारी जानकारियां बताई गई हैं। तो व्यू एक क्या होता है, वर्चुअल टेबल होती है, क्या होती है, वर्चुअल टेबल होती है। इसमें और भी बहुत सारी कमांड है, जैसे हम बात करें अल्टर कमांड की, हमारी क्या है, अल्टर कमांड है। तो अल्टर क्या काम करता है, बदलने का काम करता है, किसका काम करता है, बदलने का काम करता है। कैसे करता है, ये भी एक DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, कमांड है। इसका उपयोग पहले से बनी टेबल की संरचना को बदलने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, बदलने के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे एक
कॉमर्स कॉमर्स में जब कोई व्यवसाय करता है तो उसमें एक टैली लैंग्वेज का यूज किया जाता है, उसमें भी एक अल्टर कमांड का यूज किया जाता है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, उसमें चेंज करने का काम कर सकते हैं, बदलने का काम कर सकते हैं। अगर डेटा हमें चेंज करना है तो उस डेटा का नाम हम बदल सकते हैं। अब अल्टर टेबल जो होती है वो नया कॉलम जोड़ने का काम करती है। मतलब हमारे पास एक टेबल है, इस प्रकार से बनी हुई है, ये टेबल है हमारे पास। अब हमें क्या कॉलम जोड़ना है तो हम एस्ट करके एक्स्ट्रा कॉलम जोड़ सकते हैं टेबल को निर्माण करने के लिए। जैसे हमने क्या दिया, नेम दे दिया, रोल नंबर दे दिया, डेट ऑफ बर्थ दे दी। अब हमारे पास 3 कॉलम है तो हम एक कॉलम को और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अल्टर टेबल टेबल अंडर स्कोर नेम ऐड, हमने यहाँ पर लिखा कॉलम नेम और डेटा टाइप से। तो इसके माध्यम से, इस कमांड के माध्यम से हमारी टेबल में ऐड हो जाएगा नया कॉलम। एग्जाम्पल देखें हम, अल्टर टेबल स्टूडेंट, मतलब क्या है कि अब हम एक अल्टर के माध्यम से स्टूडेंट जो टेबल है उसको जोड़ना चाह रहे हैं। तो ऐड एड्रेस, क्या क्या कर रहे हैं हम, एड्रेस को और उसमें जोड़ना चाह रहे हैं। कौन सी टेबल में, स्टूडेंट की टेबल में। तो उसकी जो अक्षर रहेगा वो कितने वर्ड का रहेगा, 100 वर्ड का रहेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट टेबल में एड्रेस नाम का एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। अब इसमें क्या है, अल्टर टेबल कॉलम का डेटा टाइप बदलना, मतलब हम कॉलम के जो डेटा टाइप हैं उसको भी हम बदल सकते हैं। तो सिंटेक्स के अनुसार अल्टर टेबल नेम क्या है, टेबल अंडरस्कोर नेम है, तो इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कॉलम अंडरस्कोर नेम न्यू डेटा टाइप। मतलब जैसे हम न्यू डेटा टाइप लिखेंगे तो यहां पर क्या है, डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप, इसमें और भी एग्जांपल है। अल्टर टेबल स्टूडेंट, मतलब ये जो टेबल है ये क्या है, एक हमने टेबल का नाम दिया है यहाँ पर, ठीक है। मॉडिफाई कर रहे हैं हम उसको किससे, एज एंड से। तो एज कॉलम का डेटा टाइप वहां पर बदल जाएगा जब हम टेबल को क्रिएट करेंगे। अल्टर टेबल कॉलम का नाम बदलना, हम कॉलम के नाम को कैसे बदलेंगे, इसमें अल्टर टेबल का यूज करेंगे। तो सिंटेक्स माई एसक्यूएल अल्टर टेबल टेबल अंडरस्कोर नेम, मतलब ये क्या है, टेबल का नेम रखेंगे। यहाँ पर टेबल नेम क्या हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है। रीनेम कॉलम ओल्ड अंडरस्कोर नेम, मतलब वो ये पुराने नाम की बात कर रहा है जो कॉलम के अंदर है। टू न्यू कॉलम, मतलब पुराने नाम को हटाने का काम करेगा और न्यू नेम को लाने का काम करेगा। किसके अंदर, टेबल के अंदर। ये हमारा एग्जांपल है, अल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम कॉलम नेम टू स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, जैसे कि यहाँ पर बताया गया आपको। इसमें अल्टर टेबल कॉलम को हटाना, मतलब इसमें हम कॉलम को भी क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जब हम किसी टेबल को क्रिएट करते हैं तो उसमें बहुत सारे कॉलम होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलम होते हैं। ये कॉलम है हमारे, ठीक है ना, ये रो भी है। तो हम इस प्रकार के कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हमें ऐड करना है तो हम ऐड भी कर सकते हैं। तो अल्टर जो टेबल है आपकी, कॉलम को हटाना, वो कैसे करते हैं, इसका सिंटेक्स होता है अल्टर टेबल टेबल अंडरस्कोर नेम, ड्रॉप के माध्यम से हम हटाने का काम करते हैं। किसके माध्यम से, ड्रॉप से, ड्रॉप कॉलम अंडरस्कोर नेम। ये भी ड्रॉप क्या एक कमांड होती है। एग्जांपल में देखिए आप, अल्टर टेबल स्टूडेंट, मतलब हमारी किस नाम की टेबल है, स्टूडेंट नाम की टेबल है, लेकिन हम किसको हटाना चाह रहे हैं, एड्रेस को हटाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे हम, और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखें ये क्या है, हमारी टेबल है, अल्टर टेबल है जो कॉन्स्टेंट्स को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। कैसे, अल्टर टेबल स्टूडेंट, ये स्टूडेंट हमारा क्या है, एक टेबल का नेम है। ऐड प्राइमरी की, अब यहाँ पर किसको ऐड किया गया है, प्राइमरी की को ऐड किया गया। मतलब हमारे पास क्या है, एक आईडी है, उसका कोई एक नंबर दिया गया है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, XYZ 1 1 1 भी हो सकता है। अल्टर टेबल कांस्टेंट को हटाना, अब हम क्या कर रहे हैं, अल्टर टेबल स्टूडेंट है जो टेबल, हमारी जो टेबल है उसमें से हम ड्रॉप करके प्राइमरी की को हटाने का काम कर रहे हैं। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, हटाना, क्या होता है, हटाना होता है, हटाना, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अल्टर टेबल टेबल का नाम बदलना, हम इसमें क्या कर सकते हैं, टेबल का नाम भी बदल सकते हैं। अगर हमारी कोई टेबल है स्टूडेंट, ठीक है, हम उसका नाम स्टूडेंट्स रखना चाहते हैं, मतलब एस और हम ऐड करना चाहते हैं, तो हम उसको रीनेम पे जाके और टू स्टूडेंट्स रखेंगे। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो वहां पर जाके, मतलब हम एसक्यूएल पे जाके रन करेंगे तो वहां जो स्टूडेंट लिखा है उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स आ जाएगा। इसकी आगे की जानकारी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट्स में जरूर बताएं।